कि प्रार्थना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सो आज हम इस बात पर मनन कर रहे हैं। हम निकालेंगे प्रभु के वचन से पहला यूहन्ना की पत्री, इसका 5 अध्याय और इसके 14 पद में हम लोग देखेंगे। हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। बस, बहुत ही सुंदर पद है। वचन में बहुत सुंदर लिखा है, हमें जो उसके सामने हियाव होता है। क्या लिखा है? हियाव। बोलिए हियाव। हियाव का मतलब साहस, करेज। कोई आदमी प्रभु के सामने कैसे साहस कर सकता है? कैसे पूरे अधिकार के साथ कौन है जो उससे मांग सके? ज्यादातर जब लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने तो क्या बोलते हैं? प्रभु हम पर दया कर, हम पर तरस खा, हम पर अनुग्रह कर, हमारी विनती पर अपने कान लगा, है ना? कई लोग बोलते हैं प्रभु मैं राख हूं, मट्टी हूं, पापी हूं, मेरी प्रार्थना पर रहम कर, ऐसा बोलते हैं। जब हम प्रभु के सामने बैठते हैं तो एक गिल्ट के साथ बैठते हैं, एक हीन भावना के साथ बैठते हैं कि मैं परमेश्वर की दृष्टि के आगे ठीक नहीं हूं। तभी हमारी प्रार्थनाओं में ये शब्द आते हैं। परंतु यहां लिखा है कि हम जो उसके सामने हियाव होता है। क्यों हियाव होता है? क्यों करेज होता है? कि वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे, हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे, तो वचन में बहुत सुंदर लिखा है, तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। यानी अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगे तो वचन में लिखा है तो वह हमारी सुनता है। और हमें जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं ना, तो यह स्वाभाविक है, हमारे मांगने में एक अधिकार आ जाता है, एक करेज होता है, एक साहस होता है। और हम जानते हैं हम जो मांग रहे हैं ना वो बेबुनियादी नहीं है। बीते वर्षों में परमेश्वर ने मुझे जो भी दर्शनों में आकर जो भी मेरे सामने प्रॉमिसेस किए हैं, वायदे किए हैं परमेश्वर ने मेरे सामने, मैं उन तमाम वायदों को जानता हूं। मनुष्य है जो भूल जाता है, परंतु प्रभु का स्वभाव है ना भूलने वाला। और प्रभु ने मुझे जो मेरे से वाचाएं बांधी हुई हैं, जो उसने मुझे कहा है, एक बार उसने मुझे दिखाया मैं एक समुद्र में, मछलियों के समुद्र में खड़ा हूं और मैं उन्हें खिला रहा हूं। इसका मतलब है परमेश्वर आने वाले दिनों में मुझे देश विदेश में लेके जाएगा, मुझसे प्रचार कराएगा। प्रभु ने कहा तू मुझसे चर्च के लिए जमीन क्यों नहीं मांगता है? मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। इसका क्या मतलब है? प्रभु की इच्छा है कि मैं चर्च के लिए जमीन मांगूं तो वो मुझे देगा। प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं तुझे भविष्यवाणी का वरदान दूंगा। तू तो ये पृथ्वी की सुनता है, तू तो स्वर्ग की सुनेगा। ये सारी बातें प्रभु की इच्छाओं में सम्मिलित हैं। उसने इच्छाएं रखी मेरे आगे, अपनी मुझे बताया है अपनी योजनाओं के बारे में। और जब मैं प्रार्थना में प्रभु के आगे मांगता हूं ना, तो मैं कई बार मैं पूरे अधिकार के साथ लड़कर प्रभु से आंसुओं में होकर मांग रहा होता हूं। जब मैं बंद कमरे में होता हूं, मैं प्रभु को कह रहा होता हूं, प्रभु ये आपने मुझे कहा है। मैं याद दिलाता हूं प्रभु को और पूरा झिझोड़ रहा होता हूं मैं अपने प्रभु को। बस मेरे सामने अगर प्रभु खड़े हो तो मैं पूरा पकड़ के हिला दूं परमेश्वर को। मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा होता हूं। मैं तरस नहीं मांग रहा होता परमेश्वर से, विनती नहीं कर रहा होता। एक पूरे करेज के साथ, साहस के साथ, प्रभु ये आपने कहा है और आप मुझे देंगे परमेश्वर। मैं जानता हूं आपने कहा है मुझे। और मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु आप वे परमेश्वर हैं जो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने मुझे कहा है, आपकी इच्छा है मुझे देने के लिए, आपने बोला है और आप अपनी कही हुई बातों को भूलते नहीं है, तो आप मुझे दीजिए। मैं मांग रहा होता हूं पूरे जुनून के साथ, पूरी ताकत के साथ मांग रहा होता हूं। मैं उससे ये नहीं कहता प्रभु तरस खा, चर्च के लिए जमीन दे दे, प्रभु विनती कर,
क्या आप दोगे परमेश्वर? नहीं दोगे। प्रभु मैं मट्टी हूं, कीड़ा हूं। नहीं, ऐसा नहीं बोलता। प्रभु आप मुझे चर्च के लिए जमीन दीजिए क्योंकि आपने कहा है मुझे। वचन में लिखा है जब हम उसके इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। आपको ध्यान होगा जब अभी पिछली बार जब प्रॉफिट नवीन जोगी जब आए थे तब उन्होंने भविष्यवाणी करी। उन्होंने क्या बोला? भैया आप ये हॉल देखते हैं, प्रभु आपको सन 2023 के अंदर आपको इससे बड़ा 4 गुना बड़ा एक हॉल प्रभु आपको बड़ा चर्च देने जा रहा है। आपको ध्यान है? अगर आप YouTube पे जाएं तो आप वहां पर वो क्लिप देखिएगा। प्रभु ने मुझसे बोला प्रॉफिट नवीन जोगी के द्वारा। क्यों बोला प्रभु ने कि सन 2023 में तुझे चर्च देने जा रहा हूं? क्यों? क्योंकि वो बात प्रभु ने मुझसे सपने में बोली है और जब से वो बोली है मैं मांग रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, मांग रहा हूं प्रभु से। और जब मैं मांग रहा हूं उससे चर्च तो परमेश्वर ने मुझे बोला मैं सन 2023 तक वो तुझे देने पर हूं। हालेलुया। अभी बीते दिन में मेरी भाई मेरी बहन मेरे से सवाल कर रहे थे कि चर्च की जमीन के खरीदने के लिए फिर से उन्होंने सवाल किया कि जमीन खरीदने के लिए कोई योजना बनाई जाए। मैंने कहा सन 2023 में दे रहा है ना मेरा प्रभु। हालेलुया। उन्होंने कहा तू तो कुछ योजना बना। मैंने कहा मैं क्यों योजना बनाऊं जो मेरा प्रभु योजना बनाए हुए हैं। मैंने कहा मैं ये जानता हूं मुझे मिल जाएगा, बस कैसे मिलेगा मैं नहीं जानता पर मिल जाएगा। मुझे मकान दे दिया मेरे परमेश्वर ने, दे दिया। हालेलुया। ऐसे मुझे मेरा चर्च दे देगा। मैंने कहा मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझसे वायदे किए हैं। मैं उन वायदों पर जानता हूं। मुझे भरोसा है अपने प्रभु पर जिसने वायदा किया है। हालेलुया। आपको मांगने में साहस होता है। आपको मांगने में, अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। एक और हम वचन को देखेंगे, निकालिए अय्यूब की पुस्तक पुराने नियम में से इसका 21 अध्याय और इसका 14 पद। तो भी वह परमेश्वर से कहते हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? देखिए ये जो वचन जो पढ़े जा रहे हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें सिर्फ अपनी इच्छा को बताने में ही दिलचस्पी होती है प्रभु को। वो अपनी इच्छा को पहला प्रथम स्थान देते हैं। वो कहते हैं प्रभु मैं ये चाहता हूं, मेरी मर्जी ये है, मैं ये चाहता हूं, मेरी योजना ये है, मेरी योजना में प्रभु आप फिट हो जाओ, मेरी मर्जी ये है, मेरी मर्जी में आप फिट हो जाओ, मैं ये चाहता हूं आप ऐसा करो। आप जितने भी लोग हैं ध्यान दीजिए, आप जितने भी लोग हैं जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रार्थना में ये बोलते हैं प्रभु जी मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए, इस साल बड़े अच्छे नंबर आए। क्या आप ये प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए? प्रभु जी मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चों का जीवन आपकी ओर से नियुक्त किया जाए, जो आप चाहते हैं। आपने बोला अपने बच्चों को लेकर प्रभु जी मैं चाहता हूं मेरे बच्चे वो करें जो आपको भाए, अपनी सेवा अपनी महिमा के लिए आप मेरे बच्चों को तैयार कीजिए, मेरे बच्चों का जीवन आप तैयार करें जैसा आप चाहते हैं। आप प्रभु को अपनी इच्छा बताते हैं, प्रभु मैं ये चाहता हूं मेरा बच्चा ये करे, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा मेरा कहे में नहीं है, प्रभु आप उसके मन में डालिए, मेरा डर माने वो। प्रभु मैं दुकान पे बैठता हूं, मेरे बच्चे के मन से बात करे कि वो दुकान करे। प्रभु मेरा बच्चा काम धंधे पे ध्यान नहीं देता, जिम्मेदारी मैं उठा उठा के मरे जा रहा हूं, घर का खर्चा उठा उठा के मैं मरे जा रहा हूं, मेरे बच्चे को मन दे कि वो नौकरी करे। कई माँ बाप मुझसे आके नीचे प्रार्थना कराते हैं, भैया आप ये प्रार्थना करो कि मेरा बच्चा जिम्मेदार हो जाए, घर के लिए नौकरी करने लग जाए ताकि हमारा घर का खर्चा बड़े अच्छे से चले। आप ये प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु जी मेरी इच्छा यह है कि मेरा बच्चा नौकरी करे। क्या आप प्रभु से यह पूछते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है मेरे बच्चे को लेकर? आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं नौकरी अपने बच्चे को लेकर, परंतु आप क्या चाहते हैं? आप मुझे बताएं। हालेलुया। आप ऐसा नहीं करते।
पर मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी आपकी जो इच्छा है उनके लिए आप वो करें, आपने जो सोचा है वो करें। और इसीलिए मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर पूरा निश्चिंत हूं, आराम से हूं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मुझसे बड़े बेहतर फैसले मेरा परमेश्वर ले सकता है, मेरे से अच्छे फैसले मेरा प्रभु ले सकता है। और जिन मुकामों में मैं अपने बच्चों को नहीं पहुंचा सकता, मेरा परमेश्वर उन मुकामों पर उन्हें पहुंचा सकता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए उत्तम नहीं वरन सर्वोत्तम सोचता है। हालेलुया। जो मेरे बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीजें जो होंगी वो चुनेगा। क्योंकि मैं जब अपने बच्चों के भविष्य को प्रभु के हाथों में देता हूं, अपने जीवन के फैसलों को प्रभु के हाथों में देता हूं, तब प्रभु मार्ग निकालता है। परंतु ये अय्यूब की जो किताब में जो लिखा है ना, तो भी वे कहते हैं कि हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमें इच्छा नहीं होती। वो प्रभु के पास तो आते हैं प्रार्थना करने के लिए, परंतु मन ही मन में वो ये तैयार रहते हैं, प्रभु तेरी गति यानी तेरी इच्छा जानने की हमें इच्छा ही नहीं है। हमें इच्छा ही नहीं है कि हमारे बच्चों के लिए तू क्या सोचता, हमें इच्छा नहीं, हमारी इच्छा सुन, हम क्या मांगते हैं अपने बच्चों के लिए तू वो कर। हमें जानने की इच्छा ही नहीं है कि मेरी पत्नी के लिए तू क्या सोचता है, मेरे जानने की इच्छा ही नहीं है तू मेरे लिए क्या सोचता है। हाँ, मैं जो कह रहा हूं तू वो सुन। मेरी बीवी मेरे कहे में नहीं चलती, पत्नी कहती है मेरा पति मेरे कहे में नहीं चलता, वो पैसा सारा बाहर उड़ा देते हैं, वो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं। पत्नी ये बोलती है, वो मेरा कहा नहीं मानते। सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि वो मेरे कहे में आ जाए, वो मेरे कहे में आ जाए, परंतु प्रभु के कहे में कोई मत चलो। अय्यूब की किताब में यही तो लिखा है। लोग कहते हैं कि तेरी गति, तेरी यानी इच्छा जानने की हमें इच्छा नहीं रहती। 15 पद, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी क्या करें? बोलिए क्या करें? सेवा करें। हमारे चर्च में बहुत विरला कोई परिवार ऐसा होगा, विरला, मैं तो विरला कह रहा हूं, इतने सैकड़ों लोगों में, कि जो अपने बच्चों के लिए ये इनकरेज करता हो कि तुम्हें प्रभु की सेवा करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, हमें पति पत्नी को करनी चाहिए, मेरे परिवार को करनी चाहिए। बहुत कम, यहां तक कि मेरी 2 बजे वाली सभा में भी जो लोग आते हैं ना, पुराने विश्वासी, जिन्हें कहा जाता पुराने विश्वासी, 2 बजे वाली सभा में उनके बच्चे भी उनको इनकरेज नहीं करते, अपने बच्चों को माता पिता भी इनकरेज नहीं करते। तुम्हें हर हफ्ते जाना है और प्रभु की सेवा करनी है, वो जोर ही नहीं देते। तुम घर में नहीं रह सकते, तुम्हें जाना है, तुम्हें जाना होगा। आपको एक गवाही सुनाता हूं। आपको पता है मेरे बेटे को प्रभु ने एक भविष्यवक्ता के रूप में चुना। मेरा बेटा काम करने लग गया, उसने बिजनेस खोला। नवीन भैया के द्वारा प्रभु ने बोला कि मैं देख रहा हूं तुम्हारा कॉल सेंटर का काम, तुमने कॉल सेंटर खोला है, प्रभु तुम्हें बढ़ा रहा है। आपको याद होगा जो आए थे सेमिनार में, प्रभु ने बोला, प्रभु ने उसके काम को बढ़ाना शुरू किया, उसे आशीष देना शुरू किया। परंतु कई बार क्या होता, हम आशीष में बिजी हो जाते हैं, और अभी बच्चा है, वो इन चीजों को नहीं समझता। उस पर अभिषेक क्या है, उसमें बुलाहट क्या है, मैं जानता हूं। मैं उसको समझाता था, बेटा बिजनेस पे ध्यान दे, पर इससे कहीं ज्यादा तू सेवा पे ध्यान दे। परंतु धीरे धीरे उसका बिजनेस पे ध्यान जाता चला गया, ज्यादा सेवा पर कम होता चला गया। मैंने प्रार्थनाएं शुरू करी, उपवास शुरू करे, अकेले में रो रो कर प्रभु से बोलता था, प्रभु जी मेरे बेटे से बिजनेस छुड़ाओ और अपनी सेवा में लेके आओ। आप उसे, आपने उसे चुना है, आपने उसका अभिषेक किया है, उसे उस परिस्थितियों में डालो परमेश्वर की वो तुझे जाने, वो बिजनेस छोड़े और आपकी सेवा में आए। कोई बाप होगा जो ये प्रार्थना करे अपने बेटे के लिए कि मेरे बेटे का काम बंद कर दो और आपकी सेवा में आ जाए? कोई होगा बाप? मेरे बेटे की नौकरी छुड़ा दो प्रभु और आपको जाने, आपकी सेवा करे? कोई होगा? और ये प्रार्थना मैं रात दिन प्रार्थना करता था। और कई बार जब मैं अपने बेटे को समझाता था ना, मैं उसे कहता था ये बात मेरा परमेश्वर तुझे समझाएगा, क्योंकि मैं उससे बोल रहा हूं। मैं बोलता था उससे, ये बात
मेरा परमेश्वर तुझे समझाएगा। जो मैं समझा रहा हूं ना तुझे समझ नहीं आता, परंतु ये बातें मेरा परमेश्वर तुझे समझाएगा, क्योंकि मैं उससे बोल रहा हूं। अब मैं उसके लिए लगातार प्रार्थना करता। एक रात प्रभु उसके सपने में आया भी 2-4 दिन पहले। प्रभु ने उससे कहा, मैंने तुझे काम दिया है, मैंने तुझे व्यापार दिया है, और तेरे काम को मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे फलवंत कर दूंगा। प्रभु ने कहा, परंतु जिस काम के लिए मैंने तुझे वो चुना है, वो समय आ चुका है, तू मेरी सेवा के लिए अलग हो जा। अपने व्यापार को दूसरों के हाथों में सौंप दे, मैं उसे फलवंत करूंगा, दूसरों के हाथों में सौंप दे, और अपने व्यापार से बहुत कम अलग हो जा, बहुत कम समय व्यापार को दे, मेरी सेवा में ज्यादा आ जा, मेरी सेवा को संभाल, मेरी सेवा के लिए तैयार हो, क्योंकि समय आ चुका है कि मैं तुझे इस्तेमाल करना आरंभ करूं। हालेलुया। जब मेरे बेटे ने मुझे बात बताई ना, प्रभु ने मुझे बोला, मुझे इतना सुनकर अच्छा लगा, मेरे आंसू आ गए सुनकर। मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मेरे प्रभु ने दिया। मेरे बेटे ने कहा, पापा अब मैं सेटअप तैयार कर रहा हूं कि मैं ना भी जाऊं ना तो भी मेरा काम चलता रहे, अब मुझे जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे प्रार्थना के लिए और फास्टिंग के लिए टाइम चाहिए होगा, इसलिए मैं अपना बिजनेस दूसरे लोगों के हैंड ओवर कर रहा हूं, और जनवरी से मैं पूरा का पूरा काम अपना दूसरों के हाथों में दे दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, वो संभालेंगे, बस मैं सेवा पे ध्यान दूंगा। मैंने कहा, मैं जो प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रभु ने वो जवाब दिया है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों के लिए, मेरे प्रभु की इच्छा थी कि मेरे बच्चे को प्रभु इस्तेमाल करे अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए, परंतु वो अपने काम की तरफ जा रहा था। परंतु मैं जानता था ये प्रभु का चुना हुआ पात्र है, अभिषिक्त व्यक्ति है, और मैंने जब प्रभु के सामने आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा कर विनती करी, जोर दिया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को क्यों सुना? क्योंकि मैं वो मांग रहा था जो मेरे प्रभु के हृदय में था, जो मेरा प्रभु चाहता था। और जैसे ही मैंने उससे मांगा, मेरे प्रभु ने झट जवाब दे दिया, और मैंने पूरे क्यों अधिकार के साथ उसे बोलता था, मैं जो बातें तुझे समझाता हूं अभी तुझे समझ नहीं आ रहा, परंतु मेरी बातें वो जो मैं समझा रहा हूं ना, मेरा परमेश्वर तुझे समझाएगा, तब तुझे समझ आएगा। मेरी पत्नी कई बार मुझे बोलती थी, तुम इसको जोर नहीं दे रहे। मैं उसे कहता था, मैं जोर दे रहा हूं, मैं आत्मिक जोर दे रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा परमेश्वर जल्दी उत्तर देगा, और उसने उत्तर दिया। हालेलुया। जब आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रभु की गति, प्रभु की इच्छा जानने की इच्छा ही नहीं होती। 16वें पद में देखो, उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता, दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। प्रभु कहता है दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। प्रभु कहता है जो लोग मेरी इच्छा को नहीं सुनते वो दुष्ट हैं। वो क्या हैं? अब आप अपने आप को खुद ही जान लो, मैं नहीं बोलूंगा आपको, नहीं तो आप कल को नीचे जाके बोलोगे भैया हमें दुष्ट बोल रहे थे। हालेलुया। परंतु बाइबल बोलती है, परमेश्वर का वचन बोलता है, जो प्रभु की इच्छा को नहीं सुनते, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते, परमेश्वर तो उन्हें दुष्ट बोल रहा है। क्या बोलता है? दुष्ट। वो कहता है दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर है, उनका विचार उन्हीं को मुबारक हो। प्रभु कहता है मैं नहीं सुनूंगा। और कहता है 17 पद में, कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझ जाता है, उनकी आशाएं, दीपक का मतलब उनकी आशाएं समाप्त हो जाती हैं और उन पर विपत्ति आ पड़ती है, और ईश्वर का क्रोध उनके बाट में शोक देता है। प्रभु का क्रोध आता है उन लोगों पर जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। देखिए कई लोग हैं जो प्रभु की इच्छा पर ध्यान ही नहीं देते हैं। एक और हम पद देखेंगे, निकालिए भजन संहिता की किताब 106 अध्याय और इसका 15 पद। ये वचन इतना सुंदर है, आप इसे नोट डाउन कर लो, मेरा हृदय के करीब है ये वचन। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। क्या लिखा है? प्रभु ने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। कई लोग जो प्रभु की बिना इच्छा के प्रार्थना पर जोर देते हैं ना परमेश्वर से, तो प्रभु उनकी प्रार्थना को सुन तो लेता है, परंतु उनका प्राण सूख जाता है उसमें, क्योंकि उसमें आपकी भलाई नहीं होती।
हालेलुया। आपकी भलाई नहीं होती। उदाहरण के तौर पर जितनी माएं या बाप हैं वो जानते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है। कई बार अगर आपका बच्चा छोटा हो और वो आपको छुरी से काम करता हुआ देखे, अरे मेरी मम्मी तो आलू छिल रही है, और उसके लिए वो खिलौना हो जाए और वो कहे छुरी मुझे दे दो, छुरी मुझे दे दो, उसके लिए वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, तो क्या आप छुरी दोगे? और वो बहुत ज्यादा रोए, सारा दिन रोता ही रहे, दूसरे दिन रोता रहे, कुछ खाए ना, छुरी दो पहले मुझे, छुरी दो पहले मुझे, छुरी दो तभी मैं खाना खाऊंगा। तो आप क्या करोगे? देनी पड़ जाएगी। औलाद है, रो ही जा रही है, रो रो के हलक सुखा दिया है, खाना नहीं खा रहा, मुझसे प्यार नहीं कर रहा, मेरी गोद में नहीं आ रहा, रो ही जा रहा है एक छुरी के लिए। पर मैं जानता हूं वो छुरी उसके लिए अच्छा नहीं है, वो खिलौना नहीं है। पर बच्ची की नजर में क्या है? वो छुरी बहुत अच्छी है। और आप क्या करोगे? मन मारते हुए छुरी दे दोगे, और थोड़ी देर के अंदर वो बच्चा अपने आप को जख्मी कर लेगा, अपने हाथ को काट लेगा, उंगलियों को काट लेगा और रोएगा। और फिर वो ये जानेगा कि मेरी मम्मी या मेरा बाप मुझे छुरी क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैंने अपने हाथ पैरों को उससे क्या कर लिया? काट लिया, जख्मी कर लिया। बाद में पता चलता है, वचन में लिखा है, प्रभु ने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया। उनकी प्रार्थना को प्रभु ने सुन तो लिया। जो लोग प्रभु की इच्छा अनुसार नहीं मांगते और रोते रहते हैं रात दिन रात दिन रात दिन, प्रभु आप दे दो, प्रभु आप दे दो, प्रभु आप दे दो, प्रभु आप दे दो, मैं नहीं जानता, बस मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो चाहिए। प्रभु कहता है, अच्छा मैं तो हाँ और आमीन करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुमसे प्यार इतना करता हूं, तुम्हारी जायज और नाजायज हर मांग को मान लेता हूं, परंतु मेरे बच्चे ये तुम्हारे लिए भली की ले नहीं है। प्रभु आपके प्राणों को नहीं सुखाएगा, आप अपने कामों के द्वारा ही अपने प्राणों को सुखा देंगे। आप जो चीज प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं मांग रहे ना, कल को वो जाकर आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा कष्टदायक जीवन बन जाएगी। एक बहुत सच्ची गवाही है, ध्यान से सुने। ब्रदर दीनाकरन एक बार ये गवाही कह रहे थे, तब मैंने उनके मुंह से खुद गवाही को सुना था। ध्यान से सुनते जाए। और जितने भी हमारे क्वायर के बच्चे हैं, जवान लड़के लड़कियां, जितने भी चर्च में जवान लड़के लड़कियां, वो तो सुने ही सुने ध्यान से, क्योंकि ये सारी चीज आप पे भी लागू होगी। अलर्ट। ब्रदर दीनाकरन बताते हैं कि एक प्रभु की डर मानने वाली लड़की, एक विश्वासी लड़की, और ऐसी लड़की जिसका बहुत प्रार्थना का जीवन था, ऐसी लड़की जो प्रभु की सेवा किया करती थी और कई सालों से प्रभु की सेवा करती थी, वो एक ऐसे लड़के से प्यार करने लग गई जो प्रभु को बिल्कुल नहीं जानता था, प्रभु को पसंद नहीं करता था। एक अन्य जाति लड़का जो प्रभु को जानता ही नहीं था, प्रभु को पसंद ही नहीं करता था। वो लड़की ऐसे लड़के को दिल दे बैठी, प्यार करने लग गई, और उस लड़के से उसने शादी कर ली। और कई साल बीत गए और आखिर में तलाक की नौबत आ गई। वो लड़की, ब्रदर दीनाकरन बताते हैं, रोती हुई मेरे पास आई और कहने लग गई, भैया मेरे जीवन में कहां क्या कमी है। मैं प्रार्थना करती रही, एक पवित्र जीवन जीती रही, उपवास का जीवन मेरा है, मैं सेवा करती हूं परमेश्वर की, प्रभु के लिए हर वो काम करती हूं जो परमेश्वर चाहते हैं, मैं वो सारे काम करती आई। और आज मैं जिस लड़के से प्यार करती थी, मेरा तलाक तक नौबत आ गया है। हम 8 साल रहे और अब हम तलाक लेने जा रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? तब ब्रदर दीनाकरन भी रोने लग गए उसकी बात को सुनकर। ब्रदर दीनाकरन बताते हैं, वो लड़की बहुत धर्मी औरत, उसके चेहरे से ही परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देती थी। बहुत प्रार्थना करने वाला जीवन, सेवा करने वाला जीवन। और जब उस बहन के बारे में मैंने सुना कि उस लड़की का तलाक होने जा रहा है, उनका मन टूट गया। और ब्रदर दीनाकरन को परमेश्वर ने यह वरदान दिया था कि जब वो पृथ्वी पर किसी के लिए प्रार्थना करते थे ना, तो कई बार प्रार्थना करते करते वो आत्मा में प्रभु के सिंहासन के सामने चले जाते थे। और वो बताते हैं कि जब मैं उस लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा हूं ना, तब तुरंत मैं आत्मा में प्रभु के सिंहासन के सामने चला गया और मैंने प्रभु को कहा, प्रभु तेरी ये बेटी कष्ट भोग रही है, क्यों इसके जीवन में वो तलाक आ रहा है? ये तो आपकी सेवा करती है, ये तो आपसे प्रेम करती है। प्रभु ने बोला, मेरे पुत्र, इसने मेरे जो भी जीवन में काम किए ना, उसने मेरे से पूछ कर किए। इसने मेरे हर जगह मेरी अगुवाई ली, मेरा मार्गदर्शन लिया, और मैंने इसे हर जगह सफल भी किया है, इससे पूछ। परंतु विवाह करते वक्त
इसने मेरा मार्गदर्शन नहीं लिया, इसने मेरी अगुवाई नहीं ली। ये मुझसे प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं इसी लड़के को प्यार करती हूं, यही लड़का मेरा पति बनना चाहिए। कह रही मेरी आत्मा मौन थी, मैं बात नहीं करना चाहता था क्योंकि ये लड़का मेरे मन अनुसार नहीं था, ये लड़का मेरा आदर नहीं करता, ये मुझसे प्रेम ही नहीं करता। मैं जानता था ये लड़का आगे चलकर मेरी इस लड़की को कष्ट देगा, मैं जानता था, परंतु इसने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। मैंने जब जब इससे बात करनी चाहिए इसने अनसुना कर दिया। हमेशा इसने इस लड़के पे जोर दिया कि प्रभु मैं इससे प्यार करती हूं, मेरी सेवाओं का प्रतिफल आप इसी के बदले दे दीजिए, मेरा इससे विवाह होना चाहिए। कह रही है लगातार मुझसे प्रार्थना करती रही और तब मैंने इसके लिए हामी की इजाजत दे दी, क्योंकि ये मुझसे प्रार्थना करती थी, ये मेरी बेटी है। विवाह करते वक्त इसने मेरी अगुवाई नहीं ली। और उस लड़की ने ब्रदर दीनाकरण को बताया कि वो मुझे चर्च जाने के नाम पर पीटता है, मुझे सेवा करने के नाम पे पीटता है, मैं प्रार्थना नहीं कर पाती, वचन नहीं पढ़ पाती। पहले वो कहता था कि तुम वचन करोगी, सेवा करोगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम भवन जाओगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु विवाह करते समय एकदम ये बदल गया लड़का और मुझे हर जगह से रोकने लग गया। कह रही इस चलते कि मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकती हूं, इस बातों के चलते आज 8 साल बाद हम तलाक के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। सुन रहे हो सब? तब ब्रदर दीनाकरण ने बोला कि बेटा प्रभु कह रहा है तूने अपने जीवन के हर एक फैसले में प्रभु की इच्छा पूछी थी, विवाह करते समय तू चूक गई, तूने प्रभु की इच्छा नहीं पूछी। तूने उस लड़के से विवाह किया जिसे तू प्रेम करती थी, काश तूने प्रभु की इच्छा पर ध्यान दिया होता। उस लड़की ने एग्री किया, माना, हाँ भैया ये मेरा जोर था, मैं प्रभु से जिद करती थी कि मुझे यही लड़का चाहिए, मुझे वो लड़का नहीं चाहिए जो आप चाहते हैं, मुझे वो लड़का चाहिए जो मैं चाहती हूं, मैं जिससे प्रेम करती हूं, मैं जिसके साथ रहना चाहती हूं। और आखिरकार वचन कहता है उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। प्रभु से जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु के जो मन अनुसार, जो इच्छा अनुसार नहीं होगा, अगर आप प्रार्थना मांगेंगे, उपवास करेंगे, जोर देंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन तो देगा परंतु आपके प्राणों को क्या करेगा? सुखा देगा, कष्ट में आ जाएगा आपका जीवन अगर आपने प्रभु की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं इसीलिए ये कह रहा था, हमारे चर्च में जितने भी क्वायर के लड़के लड़कियां, जवान, जितने भी हमारे चर्च के बच्चे हैं जो आने वाले टाइम में, आने वाले महीनों और सालों में विवाह करने जा रहे हैं, विवाह एक ऐसा बड़ा फैसला होता है जो आदमी के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। ये छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये मकान चेंज करने वाला फैसला नहीं है, ये किसी दोस्त को छोड़ने का फैसला नहीं है, ये दूसरे व्यापार को बंद करके दूसरे व्यापार को खोलना, या नौकरी करूं या ना करूं, ये वो वाला फैसला नहीं है। ये जीवन साथी का फैसला है जो सारी उम्र आपके साथ रहने वाला है, जो प्राण निकलने तक आपके साथ रहेगा। ये वो वाला फैसला लेने जा रहे हो, ये वो वाला फैसला लेने जा रहे हो जो उस व्यक्ति के साथ जुड़कर आप एक परिवार में जाओगे। एक वो वाला फैसला होगा जिससे आप नए रिश्तों को अपनाने जा रहे हो, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदलने जा रहा है। और यही फैसला एक ऐसा होता है जिसमें जवान लड़के लड़कियां चूक जाते हैं, जो सिर्फ भावनात्मक फैसले ले लेते हैं, जो हमारा मन कह रहा है मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, मैं इस लड़के से प्यार करता हूं, प्रभु मुझे तो यही चाहिए। तो आप वो ना मांगे जो आपका मन कह रहा है, प्रभु आपके मन के अनुसार नहीं चलता। मैंने आपको एक लॉजिक दिया, तथ्य दिया, अगर आपका बच्चा अगर आपसे छुरी मांगेगा तो आप उसके हाथ में छुरी नहीं थमाओगे, आपके पास बुद्धि है, जख्मी कर लेगा। मैंने एक बाप से पूछा, आपके बड़े लड़के हो गए, उनके बड़े, मैं जब भी उनके घर पे जाता ना, उनके जवान लड़के होते तो मेरे से बाइक लेते थे, नीचे चाबी, भैया अपनी बाइक देना जरा। उनके लड़कों की उम्र 23, 24 साल, मैं उन्हें बाइक दे दिया करता था। तो कहते थे भैया 15-20 मिनट बाद ऊपर चढ़ना, नहीं तो पापा को पता चल जाएगा आप आ गए हो, तो हम आपकी बाइक चला लें। वो मुझे नीचे छुपा दिया करते थे, इधर छुप जाओ लेंटर के नीचे, हम आपकी बाइक चला लें। वो पूरे ब्लॉक का राउंड मारता था एक भाई, फिर दूसरा भाई राउंड मारता था, फिर चाबी देते थे, भैया अब आप ऊपर चले जाओ, फिर मैं ऊपर जाता था। इनके पापा से एक बारी मैंने पूछा, मैंने कहा आपके बच्चे जवान हो गए, इधर उधर जाना होता होगा, भैया आपको भी जाना, उन्हें एक बाइक दिला दो। कह रहे भैया मेरे लड़के भी रोज मेरे पीछे पड़े रहते हैं, बाइक दिला दो। मैं बाइक नहीं दिलाऊंगा इन्हें। मैंने कहा क्यों? कह रहे मैं बहुत लोगों को देखता हूं बाइक वाले मर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है उनका। जवान लड़के
तो सूसा करके बाइक चलाते हैं। और मेरे ये लड़के, इनके हाथ में अगर बाइक दे दो ना, कभी आप इनको बाइक चलाते हुए देखो, मैं सोचता था, मैं देखा, मैंने इन्हें बाइक चलाते हुए, मेरी चलाते हैं ये। कहते भैया देखते नहीं, भगाए चले जाते हैं। मैं नहीं चाहता कल को मैं इन्हें बाइक दूं और मेरा लड़का कल को मेरे साथ ना रहे कोई। माँ बाप का डर बच्चों को लेकर, जवान लड़कों को न्यूज में देख रहे हैं, जवान लड़कों को मरते हुए देख रहे हैं, बिना हेलमेट के गाड़ियां चला रहे हैं। कौन माँ बाप है जो चाहेगा कि मेरा बच्चा मर जाए? डर के मारे नहीं दिला रहे भाई। पर जवान बच्चे हैं, चोरियों से बाइक चला रहे हैं, मन है उनका बाइक चलाने का, परंतु पिता बाइक नहीं दे रहा है। परमेश्वर के मन में भी वो डर होता है कि मैं इन्हें वो चीज दे दूंगा ना जो इनके मन अनुसार है, कि अपने जीवन को हानि पहुंचा लेंगे। और जो प्रभु का डर होता है ना, वो प्रभु का जो डर है वो प्रेम का डर है, हमसे प्यार बहुत करता है, हमारी हानि नहीं देख सकता हमारा परमेश्वर। प्रभु के मन में जो डर है ना, वो कोई झूठा डर नहीं है, वो वास्तविक डर होता है। और वो जिस बात से डर रहा होता है ना, वो जानता है कि ये जो चीज मांग रहे हैं ना, ये वास्तव में अपने जीवन की हानि कर डालेंगे, अपनी हानि कर लेंगे। इसलिए आप जो भी प्रभु से कभी मांगे ना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। हालेलुया।